हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। और जल्दी से इस रीडिंग को लाइक भी कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। आप इजीली वहां पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, चलो सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं। आखिर आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ठीक है, एंजाइटी, पहला ही कार्ड एंजाइटी दिखा रहा है। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है डिमांडिंग, लस्ट नॉट लव, क्रिटिसाइजिंग, ओके, आई कैंडी, fear of loss, boundaries। ठीक है, let's take some more cards। Oops। Okay, this is unavailable, need rescuing, confusion, seeking perfection। ठीक है, these are the highlighted cards। Okay, zodiac signs में आने वाले कार्ड्स में आपको बताऊंगी। ओके, लेट्स क्लैरिफाई देम। पहली कार्ड यहाँ पर एंजाइटी को दिखा रही है। कोई तो एंजाइटी है, किसी तरीके का स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन मैं आपके पार्टनर के ऊपर देख पा रही हूँ। पहले कार्ड की एनर्जी दिखा रही है। लेट्स चेक आउट व्हाई एंजाइटी इज देयर। प्लीज डिवाइन गाइड करें एंजाइटी को। यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये पर्सन जो है ना एक ऐसे इंसान है जिनके अंदर इमोशंस और प्रैक्टिकल नेचर का एक परफेक्ट बैलेंस है। ठीक है, ये ओवरली इमोशनल नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे इंसान है जो कि जहाँ इन्हें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है वहाँ ये प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ इमोशनल होने की जरूरत है वहाँ ये इमोशनल होते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर ये आपकी किसी चीज से हर्ट हुए हैं। आपने कोई बात इन्हें कही थी, कोई एक्शन आपका किसी चीज के लिए आपने इन्हें ना कहा हो, या आपने कुछ अगर नहीं भी करा है, कोई ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है। कोई बात सोच कर कि आपकी इंटेंशन वहां गलत थी, ऐसा सोचकर ये पर्सन जो है हर्ट हुए हैं। तो कोई ऐसी चीज है जिससे ये व्यक्ति हर्ट हुए हैं। ये पर्सन इस समय आपको कन्फ्रंट करने की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको किसी भी तरीके से कन्फ्रंट कर दिया तो हो सकता है ये खुद हर्ट हो सकते हैं। ये जानते हैं आपको, हो सकता है आप बहुत गुस्से वाले हो सकता है आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये जानते हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे, आपको कन्फ्रंट करेंगे, तो उसके बाद ये आपसे जीत नहीं पाएंगे बातों में। तो ये चीज भी आपके पार्टनर जानते हैं, या उन्हें लगता है कि आप शायद इन पर गुस्सा कर सकते हो, आप इनसे नाराज हो सकते हो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसकी वजह से ये पर्सन आपको कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हैं। बट इस समय करंट एनर्जीज में काफी एंग्जाइटी में नजर आ रहे हैं मुझे। डिमांडिंग एनर्जी है, लेट गो एनर्जी है। हो सकता है आपने इनसे कुछ डिमांड करा है, हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कुछ तो आपने इनसे ऐसा डिमांड करा है जो इन्हें लगा कि ये आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो ये आपको नहीं दे सकते हैं, और आप इस रिश्ते में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। आप चाहते थे कि इस रिश्ते को लेवल अप करना, यानी अगर आप बहुत समय से डेट कर रहे थे एक दूसरे को तो आप चाहते थे कि आपको कमिटमेंट मिले। आप चाहते थे कि आपकी एंगेजमेंट हो, वेडिंग हो, ये अपने परिवार से आपकी बात करें, या आप लेवल अप किसी भी तरीके से, आप जिस भी स्टेज में आप लेवल अप करना चाहते थे इस कनेक्शन को, तो आपने कुछ ऐसी डिमांड रखी जो इन्हें लगता है कि ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आपकी डिमांड क्या होगी। ओके, सो यस, दैट इज व्हाट द एनर्जी लेटिंग गो। इसलिए ये अभी तक रुके हुए हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आपकी डिमांड हो सकती है जो ये इन्हें लगता है कि ये पूरा नहीं कर सकते। ये शायद आपको अभी कमिटमेंट देने के लिए अपने आप को फिट नहीं मानते हैं। लस्ट नॉट लव, ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आपको लगता है कि इस पर्सन की आपके टूवर्ड सिर्फ फिजिकल डिजायर है, लस्ट है, लव नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज फील होती है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये आपका हो सकता है, ये आपका इल्यूजन है, आपका भ्रम है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका भ्रम है जो यहाँ पर टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में कि ये पर्सन सिर्फ आपके पास फन के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है, एंड इनको सिर्फ आपसे फिजिकल डिजायर है, और इमोशनली अगर आपको लगता था कि आपके साथ अटैच नहीं है,
तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपके साथ काफी इमोशनली अटैच्ड मुझे दिख रहे हैं। ओके, और इनका लव है आपके लिए, ठीक है, लस्ट की एनर्जी है बट यहाँ पर लव की एनर्जी भी है। ऐसा नहीं है कि लव मिसिंग है, इमोशंस मिसिंग है, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये सिर्फ फिजिकल डिजायर नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लव की एनर्जी भी है। क्रिटिसाइजिंग, ये पर्सन आज उस एनर्जी में रह रहे हैं जहां पर ये आपको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें आपसे को इस समय दिस इज द करेज, और यहाँ पर क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी तो ये चीज दिखा रही है कि जहां पर ये पर्सन अगर इस समय आपसे बात नहीं कर रहे ना, उन्हें उन्हें वो मोमेंट को याद आ रहे हैं जहां पर आपने उन्हें हर्ट करा था, ठीक है। आपने कुछ ऐसा हो सकता है ना कि आपने उन्हें हर्ट करा था, उन्हें उन्हें वो मोमेंट याद आ रहा है कि जब आपने उन्हें हर्ट करा था। शायद वो चीज वो इसलिए याद कर रहे हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उनको उनके अंदर एक डेस्परेशन है आपसे बात करने की। इस व्यक्ति के अंदर एक एक क्रेजीनेस है आपको हासिल करने की, आपसे बात करने की एक एनर्जी है इस पर्सन में, और ये आज उस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं जहां आपने उन्हें हर्ट करा था, ताकि वो अपनी उस डेस्परेशन को कंट्रोल कर सकें, ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकें। तो वो उन फीलिंग्स को, उन चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं जहां आपने उन्हें हर्ट करा था या जहां आप सही नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर करेज की एनर्जी भी ये बता रही है, मैं इसे एक रिवेंजफुल एनर्जी तो नहीं कहूंगी बट इसे आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आपने इन्हें फील करवाया या जो आपने इन्हें हर्ट करा है, तो वो भी आपको सेम फील करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने अगर आपको ब्रेकअप दिया है, हो सकता है कुछ लोगों का बहुत रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, शायद 1 वीक हुआ हो, 1 मंथ हुआ हो। कुछ लोगों का बहुत ही रिसेंटली भी हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है और आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी एकदम से बंद करी है। कुछ लोगों के लिए 1 या 2 दिन पहले भी हो सकता है कि 1-2 दिन पहले ही हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद करी है। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो शायद आपको वो सेम फीलिंग फील करवाना चाहते हैं। अगर कभी आपने इन्हें हर्ट करा था तो वो आपको भी वो सेम फीलिंग फील करवाना चाहते हैं, जहाँ पर आपको भी एहसास हो कि जब कोई हर्ट होता है तो कैसा महसूस होता है। आई डोंट नो, बहुत रिवेंजफुल एनर्जी है, पता नहीं कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी बट इट्स वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है ये एनर्जी। आई कैंडी, आप उनके लिए आई कैंडी की तरह हो, राइपनेस की एनर्जी है। वो आपको अप्रोच करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे बट ऑन अ राइट टाइम। उन्हें अभी लग रहा है कि इट्स नॉट अ राइट टाइम, ठीक है। आई कैंडी की एनर्जी भी यहाँ पर है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए आप बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो। अगर ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, अगर ये आपको आपको निग्लेक्ट भी कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो दे आर जस्ट ऑल ट्राइंग कि वो अपने इमोशंस को आपसे छुपाएं, आपसे हाइड करें, ठीक है। तो वो जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं उस चीज को आप रियल मत समझो, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक फेक है, ठीक है। एक फेक तरीके से वो आपको ये चीजें दिखा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी नहीं है ये। रियलिटी में आप उनके लिए आई कैंडी हो, रियलिटी में आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। दे जस्ट दे आर हाईली हाईली अट्रैक्टेड एंड हाईली सीरियस ऑल्सो अबाउट यू, ठीक है। बहुत सीरियस भी हैं ये आपके लिए। ये आपको खुद अप्रोच करेंगे राइटनेस का टाइम, यानी एक सही टाइम पर, ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग पर ये खुद आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन अभी इन्हें वो राइट टाइम नहीं दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर अभी उन्होंने आपको कन्फ्रंट करा तो शायद फिर आप जो हो नहीं आएगा, आपका सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा, एंड दे आर एक्चुअली इन फियर ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप बहुत मे बी गुड लुक्स हैं आपके पास, ठीक है, आप बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम हो, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। आप चाहो तो आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, तो वो जानते हैं ये चीज़, ठीक है। एंड दे हैव दैट फियर ऑफ लॉस कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे या अगर वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे तो आपके पास तो इतने ऑप्शंस है, आप किसी की तरफ भी जा सकते हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं। दे हैव दैट फियर ऑफ लॉस कि कहीं आपको वो खो ना दे। तो यस, वो आप पर नज़र भी रखे हुए हैं, कि नज़र इसलिए रखी हुई है उन्होंने आप पर ताकि वो देखते रहें या ऑब्जर्व करते रहें आपको कि कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। सो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आई थिंक कि अगर इन्होंने आपने अगर इनसे कुछ डिमांड भी रखी है ना, लाइक कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, जो ये पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप को अभी उस चीज़ के लिए फिट नहीं मान रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये वो फिट नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उसके केपेबल बनाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए फिट बनाना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे सकें या अपने परिवार से आपकी बात कर सकें। तो वो अपने आप को पहले उतना रिस्पॉन्सिबल, उतना फिट बना लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वो आपके डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं, या जो प्रोमिसेस अगर उन्होंने आपके साथ करे हैं तो दे रियली वांटेड टू फुलफिल ऑल दोज प्रोमिसेस, लेकिन
उससे पहले वो अपने आप को उतना केपेबल बना लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, जैसे अगर ये पर्सन सपोज़ करें अर्न नहीं करता है, ठीक है? जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, या फिर अगर जॉब करते भी हैं या बिज़नेस करते भी हैं, ठीक है? तो उसमें इतना अर्न नहीं करते हैं कि वो जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सके, आपके विशेज़ को पूरा कर सके। तो येस, वो पहले अपने आप को उस केपेबल बना लेना चाहते हैं ताकि वो आपके विशेज़ को पूरा कर सकें, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। वो उतना अर्न करना चाहते हैं, वो अपने आप को लेवल अप करना चाहते हैं, आपके केपेबल बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा है कि किसी एक चीज़ में आप उनसे हायर हो, ठीक है? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हो सकता है आप उनसे हायर हो, आप उनसे अच्छे हो, बेहतर हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। तो दे जस्ट वांट टू बी मेक देमसेल्फ दैट कैपेबल कि वो आपकी उन डिमांड्स को पूरा कर सकें, या फिर उन्हें हो सकता है ये भी लग रहा है कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अभी डिमांड कर रहे हो, ठीक है? आपकी डिमांड्स बहुत हाई हैं जिन्हें वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। बाउंड्रीज़, इस पर्सन ने कुछ तो बाउंड्रीज़ भी सेट करी हैं। बार-बार 2 कार्ड्स आ रहे हैं आज आपके लिए। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कुछ बाउंड्रीज भी हमेशा सेट करके रखी हैं, जैसे कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया, या आप कभी भी उनसे उनके परिवार के बारे में पूछते थे तो वो हाँ ऐसे जवाब देते थे। बहुत मिस्टीरियस रहे हैं ये पर्सन, अपने बारे में ज्यादा ओपन नहीं हुए हैं। कुछ चीजों को लेकर इस व्यक्ति ने बाउंड्रीज भी सेट करके रखी हैं कि जैसे इतने बजे के बाद आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते हो, या आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं पूछ सकते हो, आप वो नहीं बोल सकते हो। तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज भी हो सकती हैं इस पर्सन ने आपके लिए सेट करके रखी थी। बट ट्रस्ट इश्यूज, इस पर्सन को मुझे इनिशियल टाइम में आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट रहा हो, सिंगल थे, नहीं, इट्स लाइक सिचुएशन, ठीक है? सिचुएशनशिप में थे आपके पार्टनर, या कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपके पार्टनर को चीटिंग मिली, धोखा मिला, और उसके बाद से कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपको लेकर, और इन्होंने अपने दिल के आसपास बाउंड्री सेट करके रखी थी। ये एक्सट्रीम लेवल पर आपके साथ टू अटैच्ड नहीं होना चाहते थे, ये अटैच होने से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो आपसे अटैच हो गए और कल को आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो शायद उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो येस, उस वजह से भी हो सकता है ये पर्सन जो है कभी ओपन अप नहीं हुआ आपके सामने, या कभी भी इस पर्सन ने अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करा। तो येस, मे बी दिस पर्सन इज हैविंग दैट ट्रस्ट इश्यूज आल्सो इनिशियली, लेकिन अब ये आप पर बहुत भरोसा करने लगे हैं, ठीक है? इनका ट्रस्ट आपकी तरफ बहुत बढ़ चुका है, इनकी नज़र में आपके लिए प्यार, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ चुका है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपको काफ़ी कंपैटिबल मानते हैं खुद से, ठीक है? लाइक यू आर वेरी कंपैटिबल विद देम। आप उनका वर्ल्ड हो, अगर आप उनके साथ जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो, तो इट इज़ समथिंग जो उनको पूरा करता है, ठीक है? आप उन्हें पूरा करते हो। अगर कहीं न कहीं उनके अंदर एक जो एम्प्टीनेस है उसको कोई कंप्लीट कर सकता है, तो इट इज़ समथिंग यू, ठीक है? वो आप ही कर सकते हो। अनअवेलेबल, मुझे लगता है पर्सन बहुत बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं आपको। एक मैच्योर पर्सन से जरूर आप डील कर रहे हो, ठीक है? दिस पर्सन इज नॉट इमेच्योर, मैं इस व्यक्ति को इमेच्योर नहीं कहूंगी, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन काफी मैच्योर है, और ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके कंपैरिजन में हो सकता है कि आप जो है अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो कुछ चीजों को लेकर। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, बट आप जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये काफ़ी मैच्योर, काफ़ी सेंसिबल हैं, काफ़ी लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। इन्हें समटाइम्स आप ऐसे इमैच्योर लगते हो, आपकी बातें, आपके डिसीजंस कई बार इन्हें इमैच्योर लगता है, उन्हें लगता है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में नहीं देखते हो, आप शायद दिल से सोचते हो, ऐसी भी इनकी सोच आपको लेकर हो सकती है। ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे अनअवेलेबल रहे हैं, यानी जो एक चीज़ होती है ना कि अवेलेबल रहना आपके लिए, तो मुझे लगता है ये पर्सन उतना अवेलेबल नहीं रहा। शायद इन्होंने उतना टाइम, उतना अटेंशन आपको नहीं दिया जो आप डिमांड करते हो। पॉसिबल चांसेस ये हैं कि इनकी लाइफ में कोई इनके गोल्स हैं जिनको ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने करियर, अपने बिज़नेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि अपने परिवार, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, उनकी ज़रूरतों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और आपको कम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है। नीड रेस्क्यूइंग, आपने इस पर्सन की हेल्प करी है कहीं, ठीक है? कहीं आपने इसको रेस्क्यू करा है, एकदम जैसे होता है ना कि इनको सपोर्ट देकर, हेल्प कर कर। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जहां पर आपने और इसको न्यू विजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो येस, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे मिले तो उससे पहले ये ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से डील कर रहे थे, ऑलरेडी ये हर्ट थे, इनका हर्ट ब्रोकन था, एंड जब आप इनकी लाइफ में आए तो आपने इनको हील करा,
या हो सकता है कि इनकी लाइफ में तब कोई ट्रबल, कोई चैलेंज चल रहा था, जिसमें आकर आपने इनकी हेल्प करी। तो कुछ ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पर आप दोनों तब मिले, जब ये किसी एक डार्क फेज़ ऑफ लाइफ में थे और आपने इनकी हेल्प करी। और अभी भी कुछ ऐसी स्टेज हो सकती है इनकी लाइफ में, क्योंकि आपके दूर जाने के बाद ना ये वापस से किसी प्रॉब्लम में, ऐसी प्रॉब्लम में फँस चुके हैं। अगर ऐसा था आपके साथ तो ये 100% फिर किसी प्रॉब्लम में फँस चुके हैं। हो सकता है इन्हें फाइनेंशियल ट्रबल भी फेस करनी पड़ रही है और इन्हें किसी तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। पास्ट में आप इन्हें बहुत फाइनेंशियली आपने इन्हें सपोर्ट करा है, पैसों का बहुत लेन-देन रहा है आप लोगों के बीच में, और अब ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पर अगेन ये आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं। देखिए, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये खुलकर आपसे वो सपोर्ट नहीं माँग पा रहे हैं, ओके? बट या इस पर्सन को कंफ्यूजन की एनर्जी भी है। एक सेकंड, यहाँ ओह माय गॉड, पॉलिटिक्स, ठीक है। सी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये चाहे ऊपर से कितना मर्जी आपको दिखा ले कि आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, या खुद को कितना समझाने की कोशिश करे कि आपने उन्हें हर्ट करा है, उन्हें आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, या खुद को कंट्रोल करने की कितनी मर्जी कोशिश कर ले, बट ये पर्सन नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आपसे दूर जितना मर्जी भाग लें, ये आपसे दूर भाग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यू बोथ आर मे बी कनेक्टेड टू ईच अदर। इस लेवल से आप कनेक्टेड हो ना, आपकी सोल्स इस लेवल से कनेक्टेड हैं कि अगर ये आपसे दूर जाने की भी कोशिश करेंगे, ये नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर पॉसिबल चांसेस किसी के पॉलिटिक्स खेलने के भी हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने पॉलिटिक्स भी खेली है, किसी ने आपके पार्टनर के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हैं आपको लेकर, और जिसकी वजह से वो उनकी इंट्यूशंस ब्लॉक हुई, वो अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन पाए, वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन पाए कि आप सच में कैसे हो, और उन्होंने आप पर शक करा या आप पर किसी तरीके के डाउट्स करे, और इसी वजह से हो सकता है उन्होंने आपको गोस्ट भी करा, आपसे एक बिना कोई क्लैरिटी दिए आपसे बात करनी बंद कर दी। तो एक कंफ्यूजन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उस मोमेंट पर कहीं बार समहाउ ऐसा हो सकता है कि इनकी इंट्यूशंस ब्लॉक्ड थी, ठीक है। ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुन पा रहे थे, शायद ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, और हो सकता है अगर इन्होंने आप पर चीखे, चिल्लाए, आपसे लड़ाई झगड़ा करा, तो ये चीजें भी उन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर करी, ठीक है। इट्स नॉट व्हाट दे वांटेड टू डू, ये शायद चीजें उन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर करी हैं। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है यहाँ पर आप दोनों को सेपरेट करने में। सीकिंग परफेक्शन, ओके। स्क्रिज्नोफेरेनिया की एनर्जी है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा ना, ये पर्सन बाय द वे बहुत लॉजिकल हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में देखो, आप ये भी पहन सकते हो, आप कुंजाइट का ब्रेसलेट पहन सकते हो, इट रियली वर्क्स वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है, इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप को लेकर भी कोई इश्यूज डील कर रहे हो, कुंजाइट ब्रेसलेट इज द बेस्ट, आपको डेफिनेटली फिर ये वेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर है स्क्रिज्नोफेरेनिया विद सीकिंग परफेक्शन। इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके केस में। यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पर हो सकता है कि पर्सन जिस भी वर्क प्लेस में काम करते हैं, वहां पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिसकी तरफ आपके पार्टनर को एक अट्रैक्शन हुआ, एक इन्फैचुएशन हुआ, और उसी को वो लव मानने लग गए, और इसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन ने आपको इग्नोर करा, आपको डिच करा हो, आपके साथ चीटिंग करी हो, ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं। किसी और के लिए उन्होंने ये चीज करी, लेकिन वो भूल गए थे कि आपके साथ तो उनका सोल टू सोल कनेक्शन है। वो शायद आपसे बेहतर इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस व्यक्ति को ऐसे लगने लगा था, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्रेज करते थे, आप इनको बहुत एडमायर करते थे, बहुत अप्रिशिएट किया करते थे, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसे लगने लगा था कि वो बहुत सुपीरियर समझ रहे थे खुद को, राइट। ये पर्सन की ईगो बूस्ट हो चुकी थी, ये पर्सन खुद को बहुत सुपीरियर हो सकता है कि समझ रहे थे ऐसे मोमेंट पर, और ये आपसे परफेक्ट पर्सन ढूंढना चाहते थे। इन्हें लगता था कि आपसे भी परफेक्ट पर्सन ढूंढ सकते हैं, लेकिन यस, इनका किसी और की तरफ इन्फैचुएशन हुआ, लेकिन मे बी सिचुएशन वहां पर देखो स्टक है, ठीक है, स्टक है। जो चीज सोचकर ये किसी और कनेक्शन में गए हैं ना, वो चीज आई डोंट थिंक सो इस पर्सन को रिसीव हुई है, या अगर जो चीज सोचकर, जो एक्सपेक्टेशंस रखकर अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस वहां पर भी रुइन हुई हैं, खराब हुई हैं, और नथिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो यस, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ऐसे पे भी है ऐसे मोमेंट पर, तो यस, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। लेट्स चेक आउट और क्या सिचुएशन है करंटली दे आर वेटिंग राइट नाउ। थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो वो वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, एक अप्रोप्रिएट टाइम का। वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, गिल्टी है ऐसे मोमेंट पर, ठीक है, रिग्रेट हो रहा है, मुंह पर किस तरीके से हाथ रखकर रो रहे हैं ये व्यक्ति।
तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर गिल्ट और रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, आपसे बात ना हो पाने का। ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि नहीं आ पाते हैं आपके टूवर्ड्स। ड्रीम से कनेक्टेड हो गया, आपको लेकर कोई ड्रीम्स देखे होंगे इन्होंने लास्ट 9 डेज के अंदर कहीं। ओके, ड्रीम से कनेक्टेड हो, यहाँ पर आप उन्हें काफी अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको अगर वो देख पा रहे हैं, आपने कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली है, कोई स्टेटस डाला है, या अगर आप लोग सेम सोसाइटी सेम रिलेशंस में हो, जैसे रिलेशंस में हो ना, तो या वर्क प्लेस में भी अगर हो, ठीक है, तो मजिशियन की एनर्जी, दे आर हाईली अट्रैक्टेड। उन्होंने आपको जब भी लास्ट टाइम देखा है, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील करा है, या आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जब भी उन्होंने लास्ट टाइम आपको देखा है, या अगर लास्ट टाइम कोई कन्वर्जेशन आपकी हुई है उनसे, तो ये उस कन्वर्जेशन को भी बहुत याद कर रहे हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और बहुत हाई लेवल पर मिस कर रहे हैं। बट इनके मुकाबले में आप काफी फाइन दिख रहे हो मुझे, ठीक है। हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप एक्सेप्ट कर चुकी हो पूरी सिचुएशन को, जो भी ये सिचुएशन अभी चल रही है, और आप काफी फाइन हो। आप इतना मिस नहीं कर रहे हो या इतना याद नहीं कर रहे हो उतना एक्सट्रीम लेवल पर जैसे आप पहले करते थे इन्हें। तो आपकी एनर्जीज में भी यहाँ चेंज आया है। इट्स नॉट ओनली इन योर पार्टनर एनर्जी, बट यहाँ पर एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज में भी है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी, लवर्स का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन तो आकर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, तो या स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, जहां पर ये अपसेट हैं, सैड है कि इन्होंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में। दे हैव एक्चुअली मिस्ड यू, राइट। उन्होंने आपको खो दिया है, और अब उन्हें उस चीज का पछतावा हो रहा है कि वो इतनी वैल्यूएबल चीज अपनी लाइफ से कैसे खो सकते हैं। तो दे आर इन अ स्ट्रॉन्ग रिग्रेट। क्वीन ऑफ वैंड, और वो आपको एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड एनर्जीज में भी देख रहे हैं, जहां पर आप काफी इंडिपेंडेंट, काफी हैप्पी, शाइन, ग्लो करते हुए नजर आ रहे हो सकता है रिसेंटली भी आपको कोई ऐसी ग्रोथ मिली है, कोई ऐसी सक्सेस मिली है इन योर बिजनेस, इन योर करियर, इन योर जॉब और एनीथिंग, ठीक है। किसी चीज में आपको रिसेंटली कोई ऐसी सक्सेस मिली है, या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपको लेकर कुछ ऐसी बात पता चली है, समथिंग लाइक कि आप कहीं और शादी कर रहे हो, आपने शादी के लिए हाँ कर दिया, कोई और आ गया आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को पता चला, एंड दे आर इनटू अ लॉस ऑफ लूजिंग यू, ठीक है। उनके अंदर एक लॉस मैं देख रही हूँ आपको खोने का, ठीक है। उनके अंदर ये डर है, जो डर उनके अंदर शायद पहले नहीं था, बट ये डर अब मैं उनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट मोर, और भी देखते हैं करंटली और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या सोच रहे हैं इस समय करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो दे आर फेसिंग देयर नेगेटिव कर्मा। इनके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो मान रहे हैं कि वो उनका कर्मा ही है, ठीक है, जो उनको मिल रहा है इस करंट मोमेंट पर। एंड गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, हो सकता है कि जो लोग जानते हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, वो उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ हो आप, कैसे हो आप। जो जिन लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, या जो लोग जानते हैं आपको और इस कनेक्शन के बारे में, दे आर टॉकिंग टू योर पार्टनर अबाउट इट, एंड उनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, ठीक है। या हो सकता है लोग गॉसिप कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर जो होने वाली गॉसिप्स हैं उनसे डर रहे हैं कि कुछ गॉसिप्स हो सकती हैं, लोग बातें बना सकते हैं, या मेंटल ब्लॉकेज है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज फील हो रहा है आपके टूवर्ड्स के, आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप शायद ओपन अप नहीं हो उनसे अभी बात करने के लिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रही है। हो सकता है उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप रेडी नहीं हो उनसे बात करने के लिए, आपने उन्हें शायद अभी माफ नहीं करा है, या अगर वो अभी आएंगे आपसे बात करेंगे तो आप उन्हें माफ नहीं करोगे, आप उन्हें एक और मौका नहीं दोगे। हो सकता है आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है। जो भी कार्मिक कनेक्शन था, शायद आपने जितना सफर करा इस कनेक्शन में, शायद ये कोई कार्मिक साइकिल थी जिसमें आप सफर कर रहे थे। हो सकता है कुछ, आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, बट पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपने कुछ ऐसा करा था, और इस बर्थ में शायद आपको वो सफरिंग्स मिली हैं। तो यस, अगर देखो कुछ भी होता है ना, इट ऑलवेज हैज सम मीनिंग। कुछ भी हो रहा है अगर आपकी लाइफ में, एनीथिंग इज हैपनिंग ना, इट डेफिनेटली हैज सम मीनिंग। तो या अभी तक कोई आपका कार्मिक बॉन्ड था, ठीक है, जिसकी वजह से आप सफर कर रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी, और आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे थे। इट इज अ कार्मिक साइकिल, लेकिन अब वो साइकिल एंड होती हुई भी मैं देख रही हूँ। ओके, अब वो साइकिल एंड हो चुकी है, पर आपके पार्टनर को अपने कर्मास को कंप्लीट करना होगा आप तक आने के लिए, ठीक है। रियलिटी हिट्स, ठीक है, इनके सामने रियलिटी आ रही है, रियलिटी आ रही है। जो चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए उनकी दिल में फीलिंग्स हैं, या वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे,
या किसी भी तरीके की, अगर किसी इंसान की रियलिटी की किसी ने उनको गलत मैनिपुलेट करा है, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करा है, उनका बिहेवियर गलत था, तो ये सब रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रही है। दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स, दे आर रियलाइजिंग देयर फ्लॉज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ रियलिटी हिट कर रही है आपके पार्टनर को। ब्लैंक एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको एक मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, ठीक है। आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, या आप कहीं ना कहीं अपन फ्री हो चुके हो अपनी लाइफ में, उनको भूल चुके हो और आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। सो ये पर्सन को आपकी एनर्जीज को देखकर बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज दिख रही हैं। समवन इज फीलिंग जेलस, सो मे बी योर पार्टनर इज फीलिंग जेलस, राइट, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं। आप तो किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हो क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल या इतने हैंडसम हो। तो या मे बी योर पार्टनर इज फीलिंग जेलस, दे आर इनसिक्योर अबाउट यू एंड दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। लेकिन जो वो आपके लिए फील करते हैं, आई डोंट थिंक सो वो किसी और के लिए वो फीलिंग्स फील करते हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस समय आपके पार्टनर को, मे बी हेड रिलेटेड, मतलब जैसे सर में दर्द होना, साइनस, सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक इश्यूज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। किडनी स्टोन किसी को दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, एकदम से एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। स्टक इन यू, ये पर्सन स्टिल स्टक है आप में, ओके। माइंड गेम्स, ये पर्सन माइंड गेम खेल रहे हैं और ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत से माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं, बहुत सा मैनिपुलेशन इस व्यक्ति ने आपके साथ करा है एंड अब ये कोई टैक्टिक्स आपके साथ नहीं खेल सकते बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट एंड अगर वो आपके साथ कोई टैक्टिक्स खेलेंगे भी तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज जान सके हैं वो कि वो कोई भी मैनिपुलेशन या किसी भी तरीके के माइंड गेम्स नहीं खेल सकते हैं आपके साथ। आई डोंट नो आपके पार्टनर के नाम के लेटर में कहीं जे, कहीं वाई, कहीं पर एम, कहीं पर पी, कहीं पर आर, कहीं पर ओ आता होगा, पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेकआउट मोर, और चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, और क्या है आगे फ्यूचर, क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। तो फ्यूचर एनर्जीज को यहाँ देखें तो एंगेजमेंट, अब बताओ पहला ही कार्ड एंगेजमेंट का है, अमेजिंग। तो इफ यू आर डिमांडिंग एन एंगेजमेंट, अगर आपने कभी उनसे कमिटमेंट, एंगेजमेंट या ये डिमांड करा है कि वो अपने परिवार से आपकी बात करें एंड इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाएं, देन यस एंगेजमेंट कैन एंगेजमेंट भी हैपन, ओके। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, हो सकता है आप जो कोडिपेंडेंट हो, आप दोनों एक इंडिपेंडेंट सोल की तरह अपने सोल पर्पस पर आगे वर्क करोगे, ठीक है। तो सोल पर्पस पे भी काम करते हुए दिख रहे हो, इस कनेक्शन में रहते हुए आप सोल पर्पस पर अपने वर्क करोगे, जिस सोल पर्पस को आप भूल गए थे और एक दूसरे पर कोडिपेंडेंट हो गए थे। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर अब उनको ये कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी, उनके लिए मोस्ट प्रायोरिटी पर आप होगे, ओके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हो सकता है किसी की हेल्प के थ्रू भी ये रियूनियन हो सकता है, किसी की इंटरफेरेंस, किसी की हेल्प के थ्रू, कोई एडमायरर हो आपका और वो इंसान जो है एक एंजल की तरह आएगा आपका रियूनियन करवाने। फ्लर्ट, ये पर्सन अगर आपसे बात करेंगे दे कैन फ्लर्ट विद यू, और ये चीज आपको थोड़ा ये फील करवा सकती है कि इस पर्सन को सिर्फ कहीं आपसे फिजिकल डिजायर तो नहीं है, बट इट इज नॉट दैट, वो जस्ट सिचुएशन को लाइट करने के लिए या आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए सब कर सकते हैं। दिस कुड बी द वन, और यही इंसान वो है जो आप कहीं ना कहीं जैसा इंसान आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको इसका साइन भी दे रहे हैं दैट दिस कुड बी द वन, ओके। ग्रेट, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हुई और आपको बहुत क्लैरिटी भी रिसीव हुई होगी। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दो इस रीडिंग को। सो ग्रेट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।